लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को किस तरह से कॉल करवा सकते हैं. So let's learn in this lecture that the scope of a function, that what is the original scope of a function. So I'm just gonna remove this function and let's see that we have variable name, and the name, the value of this variable name is my name, and that is Arush Khan. Or you can just simply write the last, like origin name Talash Javed. Alright, तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिस फंक्शन का नाम होगा जो कि हमें जस्ट एक ये वैल्यू रिटर्न करेगा. तो लेट्स से रिटर्निंग फंक्शन, मैं इसका नाम लिख देता हूँ. यू कैन राइट एनी नेम ऑफ योर चॉइस, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि रिटर्न. यहाँ पर मैं से वैल्यू पैरामीटर पास करता हूँ नेम का, और यहाँ पर मैं कहता हूँ रिटर्न नेम. और यहाँ पर जब मैं मेन फंक्शन, जब मैं इसे कॉल करूँगा विद इन द स्क्रिप्ट टैग, देन आई विल से रिटर्निंग फंक्शन, और मैं इसे सिंपली यहाँ पर नेम पास कर दूँगा. तो यहाँ पर जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन ये ढूंढेगा इस वेरिएबल को. ये वेरिएबल क्योंकि ऊपर डिक्लेयर हुआ था, तो इस वेरिएबल की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर जाएगी और ये फंक्शन हमें नाम रिटर्न कर देगा. और जब इस फंक्शन की रिटर्निंग वैल्यू मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा, लेट्स से इस फंक्शन का नाम में इस फंक्शन की वैल्यू जिस वेरिएबल में आएगी इसका नाम में रखता हूँ वैल्यू, और इस वैल्यू को अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी असल वैल्यू. ऑलराइट, जो कि तलाश जावेद मेरा नाम रिटर्न होकर फंक्शन से. तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट आउट करवाता हूँ. एज यू कैन सी कि हमारे पास जो था मैसेज सक्सेसफुली जो नाम था वो प्रिंट आउट हो चुका है. लेट्स से ये जो हमारे पास नाम प्रिंट आउट हुआ है वो तो फंक्शन के अंदर से रिटर्न होकर हुआ है. तो लेट्स से जो कि मेरे पास ओरिजिनल नाम था, नेम के नाम जो वेरिएबल था, मैं अब उसे रिटर्न करवाना चाहता हूँ. तो यहाँ पर मैं उसे किस तरह से रिटर्न करवा सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ एक ब्रेक टैग, ताकि जो ऊपर वैल्यू है वो इससे मिक्स ना हो. और उसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा दैट वेरिएबल नेम. तो आप देख सकते हैं कि जो नेम था असल वेरिएबल का वो अब प्रिंट आउट हुआ है, और जो इससे ऊपर प्रिंट आउट हुआ था वो फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न हो रही थी वही प्रिंट आउट हुई थी, और वो वैल्यू हमने जस्ट वो नाम ही पास किया था, इसलिए हमें दोनों बार जस्ट वो नाम ही यहाँ पर शो हुआ. तो लेट्स से ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था ये यहाँ पर फंक्शन के अंदर रिटर्न, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर नहीं किया, ये फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर था, और ये फंक्शन रिटर्निंग नहीं था. तो लेट्स से इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा, और जो फंक्शन पहले रिटर्निंग था उसको मैं अंदर रिटर्निंग के जैसा लिखने लगा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट. इसके अंदर मैं लिखने लगा हूँ लेट मी टेल यू कि जो वेरिएबल ऊपर हमने पहले ग्लोबली डिक्लेयर किया था उसे मैंने रिमूव किया, और वो वेरिएबल में यहाँ से फिर से लिख दिया. और इस वेरिएबल की वैल्यू मैं इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ से पास करता हूँ, और मैं जस्ट सिंपल इस फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट आउट करवा लेता हूँ. आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ कि मैंने क्या किया है. अब सिंपल एक फंक्शन बना है जिसका नाम है रिटर्निंग फंक्शन, क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहा बट इसका नाम जो हमने पहले का चूज़ किया हुआ था इसलिए वही रहने देते हैं. इस फंक्शन का नाम है रिटर्निंग फंक्शन, और ये फंक्शन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा. और ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसका नाम होगा अरुष खान, और जिस वेरिएबल का नाम होगा नेम, और जिसकी वैल्यू होगी अरुष खान. तो ये वैल्यू जाएगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, और ये फंक्शन हमारे सामने यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाना चाहिए. तो लेट्स से कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे और सिंपल इसे प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं. अब आप कह रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस रिटर्निंग फंक्शन को हमने रैप क्यों नहीं किया. वो रैप इसलिए नहीं किया क्योंकि फंक्शन अब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और फंक्शन जब कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली लाइन प्रिंट आउट हो जाएगी, तो हमें फिर से कुछ प्रिंट आउट करवाने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं सब सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ. आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नाम था वो प्रिंट आउट हो चुका है. तो आप कहेंगे जो पहले फंक्शन बनाया था वो भी यही काम कर रहा था, तो इसमें चेंज किया है. चेंज ये है
कि जो वेरिएबल हमने पहले डिक्लेयर किया था वो आउटसाइड द फंक्शन था और अब जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो इनसाइड द फंक्शन है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने ब्रेक का टैग लगाकर जब उस नाम को, इस वेरिएबल को मैंने फिर से डिक्लेयर किया था तो वैल्यू वो उसकी आ चुकी थी। अगर अब मैं इस वैल्यू को, जो कि ये फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के बाहर जैसे पहले मैंने कॉल करवा के प्रिंट आउट किया था वो करवाना चाहूँ तो मैं नहीं करवा सकता। लेट्स से कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर वो नेम फिर से प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर और रिफ्रेश करूँगा तो आपके सामने यहाँ पर नहीं होना चाहिए था और आपके सामने जो नाम नज़र आ रहा है वो इट्स जस्ट अ कैशे ऑफ द ब्राउज़र। अगर मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज करता हूँ हर जगह से तो ये नाम प्रिंट आउट नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस छोटे से फंक्शन के अंदर तलाल जावेद कहीं पर भी हमने नहीं लिखा हुआ। तो ये जस्ट ब्राउज़र की कैशे थी जो हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो अगर मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज करके इसे सेव करके ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड हमने यहाँ पर नेम टू प्रिंट आउट करवाया था वो अगर अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन यहाँ पर हमें वो नाम प्रिंट आउट हुआ था, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर हमें वो नाम प्रिंट आउट नहीं हो रहा। इसकी रीज़न यही है कि इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही था, बाहर नहीं था। तो हम इसे बाहर जितनी बार भी कॉल करवाएंगे ये कॉल नहीं होगा और जस्ट एक एम्प्टी आपको नज़र आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल का स्कोप क्या होता है और फंक्शन के बाहर उसका स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ग्लोबल स्कोप लाइक जो हमारे पास एग्जांपल थी उसके अंदर जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था वो ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ था। और लोकल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप ये जो फंक्शन के अंदर जो अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम टू का, ये लोकल स्कोप कहलाता है। तो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ JS का कुछ मज़ीद सीखेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी कोडिंग।